गुरु मंत्रो मुखे यस्य, आप सब बोले गुरु मंत्रो मुखे अस्य, गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा, तस्य सिद्धि न अन्यथा। दीक्षया सर्वकर्माणि, दीक्षया सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्र के। सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्र के। यह बात भगवान शिव जी कह रहे हैं माता पार्वती जी से स्कंद पुराण में। देखिए, जन्मदिन हम राम जी का ही क्यों मनाते हैं, भगवान कृष्ण का ही क्यों, या विवेकानंद जी का, महापुरुषों का ही क्यों? उनके जन्मदिन को मनाकर हम अपने जन्म को धन्य बना लेते हैं अथवा बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस तरह से अपना जीवन जिया जिसने जीते जी ही अपने जीवनदाता को जान लिया, मतलब अपने निज स्वरूप को जान लिया। तो ये जिन महापुरुषों को भी अनुभव हुआ है, वो अनुभव गुरु कृपा से ही हुआ है। ईश्वर भी जब धरती पर आए तो गुरु के द्वार गए, गुरुओं का सत्संग सुना। भगवान श्री राम बैठ के सत्संग सुनते हैं और वशिष्ठ जी सुनाते हैं। उस ग्रंथ का नाम पड़ा वशिष्ठ महारामायण, श्री योग वशिष्ठ। तो श्री योग वशिष्ठ में 26,000 श्लोक हैं। योग वशिष्ठ ग्रंथ में 26,000 श्लोक, और ये 26,000 श्लोक किसको सुनाया जा रहा है? भगवान राम जी को। राम जी श्रोता बन के बैठते हैं और गुरु वशिष्ठ उनको प्रतिदिन कथा सुनाते हैं। यानी गुरु के द्वार राम भी गए। भगवान कृष्ण भी 13 वर्ष तक अंगिकार ऋषि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण मौन व्रत रहे। 13 वर्ष तक द्वारिकाधीश मौन रहते हैं ऋषि के आश्रम में जाके, और वहां से जब आए तो 13 वर्ष की मौन के साधना का जो ज्ञान था वह श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के रूप में प्रकट हुआ। महाभारत गीता में सारी बातों के कहने का तात्पर्य यह है कि आप और हम चाहे कितना हो बड़ा मकान बना लें, कितना हो बड़ी दुकान चला लें, फैक्ट्री कर लें, घर बना लें, आप कुछ भी कर लो, लेकिन जीवन में यदि ईश्वर का नाम गुरु के द्वारा नहीं मिला अथवा किसी ब्रह्मज्ञानी संत के चरणों में श्रद्धा नहीं है, तो आखिर में क्या? ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। आदि शंकराचार्य कहते हैं आखिर में क्या? खडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, मनश्चैन लग्नम गुरुरंघ्रि पद में, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। आखिर में क्या? इसीलिए शिव जी पार्वती जी से कह रहे कि हे देवी, जिनके मुख में गुरु के द्वारा ली हुई मंत्र रहती है, ध्यान देना, गुरु मंत्रो मुखे अस्य। एक बार हमने गुरु से मंत्र पाई तो मंत्र जपे बार बार। आपे के मुख में जब गुरु के द्वारा मिली हुई भगवत नाम रूपी मंत्र रहती है, तस्य सिद्धि न अन्यथा, उसको सिद्धि मिलेगी ही, औरों को नहीं मिल सकती। जो भी आत्म तत्व को पाए हैं, जो भी आत्मरामी संत हुए, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष तत्व पे हुए, तो उनका जीवन चरित्र पढ़ के देखिए, उनके जीवन में कोई उस तरह का ब्रह्मनिष्ठ उच्च कोटि का संत जरूर रहा, क्योंकि शिव जी के वचन है, गुरु मंत्रो मुखेयस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा, सिद्धया सर्वकर्माणि। एक बार हम गुरु मंत्र लेके यदि निष्ठा और विश्वास पूर्वक उसको जपने लग जाते हैं तो दीक्षया सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्र के, फिर आपको सारी सिद्धि मिल ही जाती है। तो कितनी सिद्धियां मिलती है? 15 शक्तियों का तो वर्णन भगवान शिव जी कर रहे हैं। 15 तो बिना बुलाए आ जाती है। इसीलिए सभी से प्रार्थना, जो गुरु मंत्र लिए जप जरूर करें। जितने भी उच्च कोटि के महापुरुष धरती पे हुए, सबको रोज प्रतिदिन याद कीजिए, बहुत लाभ होता है, हृदय पवित्र होते हैं। तो पहली शक्ति का नाम है संपदा शक्ति। जब आप भगवत नाम जप करने लगते, राम नाम वही है, गुरु के द्वारा मिला तो शक्ति देगा, सिद्धि देगा। अपने मन से लो तो भिखमंगे भी दिन भर ट्रेन में राम नाम करते मांगते रहते।
वो दिन भर राम राम करके मांगते, उनको संपत्ति उतना नहीं मिली। लेकिन शिव जी कहते हैं गुरु मंत्र लेकर जब हम जप करते हैं तो पहली शक्ति का नाम है संपदा शक्ति। जो गुरुमुख होकर जप करने लगते हैं उनके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। दूसरी है भुवन पावनी शक्ति। ऐसा व्यक्ति जो प्रतिदिन जप करता है गुरु मंत्र का, वो जहां चरण रखते हैं वो धरती पवित्र हो जाती है। यही कारण है कि हम लोग संतों से कहते हैं महाराज हमारे घर चलो। कैसे लोग घर पे आएंगे तो पवित्रता आएगी? जो जप करते हैं। हाँ, वो चिलम फूकने वाले बाबा दिन भर घूम के मांगते तो ऐसे घर आए तो कोई फायदा नहीं। जो जप ध्यान करते हैं ऐसे ब्राह्मण, ऐसे ज्ञानी, ऐसे संत जब हमारे आंगन में द्वार पे आते हैं तो भुवन पावनी शक्ति। अच्छा, वो भुवन पावनी शक्ति आप में भी आ सकती है। आप यदि गुरु मंत्र लेके जप कर रहे हैं तो आप जहां चरण रखेंगे वो धरती पवित्र हो जाएगी। ये शिव जी कह रहे हैं, हम नहीं कर रहे बात। भुवन पावनी शक्ति आप सब में छुपी हुई है। जैसे ही भगवत नाम लेके हम जप करने लगते हैं गुरु मंत्र का, तो भुवन पावनी शक्ति आती है, यानी आप जहां चरण रखेंगे वो धरती पवित्र हो जाएगी। तीसरी शक्ति का नाम है सर्व व्याधि विनाशनी शक्ति। सारे रोग दूर करने की शक्ति भगवत नाम में है। सकल रोग की औषधि खरी नियत जे खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। इसीलिए स्वास्थ्य की मंत्र लोग जपते हैं। अच्युतानंत गोविंद नामो उच्चारण भेख जात, नश्यन्ति सकलारोगाः, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। यदि हम गुरु मंत्र लेकर ईमानदारी से श्रद्धा विश्वास पूर्वक जप करते हैं तो आपको चाहे कैसी भी बीमारी हो दूर होगी। सर्व व्याधि विनाशनी शक्ति भगवत नाम में छुपी हुई है। इसलिए देखिए कई लोगों को जप ध्यान करके अपनी बड़ी बड़ी बीमारियां भगा ली। चौथी है सर्व दुख हारणी शक्ति। आपके जीवन में कैसा भी दुख आए, बेटा का, बेटी का, पति का, पत्नी का, अड़ोसी का, पड़ोसी का, लेकिन आप दुख में दुखी नहीं होंगे भगवत नाम यदि आप जप करते हैं। क्योंकि सर्व दुख हारणी शक्ति प्रभु नाम में छुपी होती, उसमें आपका विवेक जागृत रहेगा। हम दुखी कब होते हैं? जब हम सोच हमारी बदल जाती है। सुखी कब होते हैं? जब सोच हमारी सुधर जाती है। कोई मर गया तो रोते क्यों हैं? ये याद करके कि ये चले आ गए, अब मेरा क्या होगा, थे तो लाते थे, अब कैसे खा। वो चले गए इसलिए थोड़ी रो रहे हैं। ये चले गए, अब मेरा काम कैसे होगा, इसलिए रोना होता है, इसलिए रोते हैं। अब उस समय यदि विवेक शुद्ध हो जाए कि चलो ये चले गए तो क्या, हमको भी तो जाना ही है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। अरे जाने को तो दशरथ जी चले गए, राम जी के बाप होके भी जब उनको मरना पड़ा तो हमारे बाप मर गए तो क्या बड़ी बात। तो आपकी सोच सुधर जाए तो दुख दूर हो गया। सर्व दुख हारणी शक्ति के बाद पांचवी है कलिकाल भुजंग भय नाशनी शक्ति। इसीलिए मैं प्रार्थना करते रहता हूं कि हम सभी भारतवासियों को चाहिए कि आप अपने बच्चे बच्चियों को बचपन से गुरु मंत्र दिलाइए। क्यों? भगवत नाम जब बच्चे बच्चियां जप करेंगे तो कलिकाल भुजंग भय नाशनी शक्ति इसमें छिपी हुई है, यानी कलयुग के दोष हमारे बच्चों में नहीं आएंगे। आज हमारे बच्चे थोड़े से बड़े होते तो सुरती, गुटखा, पान, शराब, सिगरेट क्यों पीने लगे? क्योंकि आपने उन बच्चों को सब कुछ दिया, बचपन में भगवत नाम नहीं दिया। जो बच्चा बचपन से ही भगवत नाम जपने लगे, गुरु मंत्र जपने लगे, वो चाहे लाख लफंगों के संग रहे, वो गुटखा नहीं खाएगा, भगवत नाम उसकी रक्षा करेगा। हमारे समस्या यह है कि हम सब अपने बच्चों को खूब अच्छी पढ़ाई तो देते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी है ईश्वर का नाम, ईश्वर का ज्ञान वो नहीं देते। अब पढ़ाई पढ़ाने वाले तो बताएंगे नहीं कि बेटा ये ना खाओ, बेटा वो ना खाओ, लेकिन शास्त्र में और संत और सत्संग तो बताता है कि बेटा ये ना खाओ, बेटा वो ना खाओ, अच्छे से रहो। तो कलिकाल भुजंग भय नाशनी शक्ति। आज जो बच्चे बच्चियों की बुद्धि बिगड़ रही है उसका मूल कारण यह है कि हमने बचपन में उनको मंत्र नहीं दिलाया, बाकी सब कुछ दिला देते हैं। इतने महंगे महंगे फोन हम अपने बच्चों को खरीद के देते हैं, लेकिन जो बिना पैसे का हरि नाम मिलने वाला वो नहीं देते। तो महंगा फोन खरीद के दिए उससे लोग बिगड़ रहे हैं, और निःशुल्क है हरि नाम जो जपते हैं वो सुधर रहे हैं।
जो जप रहे वो सुधर रहे, जो जपते वो सुधरते। तो कलिकाल भुजंग भयना, कलियुग को भुजंग माने सर्प कहा गया। जैसे सर्प का विष से व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है, वैसे ही कलयुग में विषय रूपी जो विष है इससे भी हमारा जीवन समाप्त होता है। दोनों में फर्क क्या है? भुजंग यानी सर्प आपको दंश दे तो सर्प के विष से घंटे 2 घंटे में हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन कलयुग का विषय रूपी विष हमको कई सालों तक स्नेह स्नेह करके मारता है। इसीलिए कलिकाल भुजंग भयनाशिनी संकीर्ति, कलयुग के विषय रूपी जो विष है इस सर्प के विष से भी कई गुना घातक है, नुकसानदेह है। इसीलिए प्रार्थना अपने बच्चे बच्चियों को समझा बुझा के डांट फटकार के कैसे भी हरि नाम जपाना शुरू करो। फिर देखो उसका गुटखा कैसे नहीं छूटे, दारू कैसे न छूटे, खाएगा ही नहीं, बचपन से कर दो तो। छठी है नरको उद्धारणी शक्ति। धर्म में सबसे ज्यादा डराते इसी बात को, नरक में चले जाओगे। ले तो नरक में जाने से भूत न पकड़ ले, कोई श्राप न दे दे, इस बात से कौन डरता है? जो हरि का नाम नहीं जप करता, भगवान के शरण नहीं है। अम्बरीशी जी को दुर्वासा जी जैसा व्यक्ति श्राप हो राक्षसी प्रकट कर दिए कि इसको खा जाओ, लेकिन अम्बरीशी ने एकादशी व्रत किया था, गुरु से मंत्र ले रखा था, तो चक्र उनके पीछे दौड़ा। आपको हमको डराया क्यों जाता है किसी के द्वारा? नरक चले जाओगे, मैं श्राप दे दूंगा, तुम दुखी हो जाओगे। इन सारी बातों से डरता वही है जो मनमुखी है, जिसके जीवन में हरि नाम जप नहीं है। भगवत नाम जप करने वाला तो नहीं डरेगा। तो भैया कहाँ डरे? बुरा करो नहीं, फिर भी कोई बुरा कहे तो डरो नहीं। तो नर को उद्धारणी शक्ति यानी आपको अधोगति आपकी नहीं होगी। आप जिस पे कृपा करो उसका भी नरक जाना छूट जाए। 7वीं है दुख प्रारब्ध विनाशनी शक्ति। भगवत नाम यदि आप जप करते हैं और आपके भाग्य में दुख लिखा है तो दुख सुख में बदल जाएगा, वो कुवंक सुवंक में बदल जाएंगे। इसीलिए लिखा कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, मेटत कठिन कुवंक भाल के, बाल मना मस्तक। यदि हम भगवत नाम जप करते हैं तो हम प्रारब्ध दुख प्रारब्ध विनाशनी शक्ति इस भगवत नाम से उत्पन्न होती है और हमारे भाग्य में जो दुख है उसे दूर कर देती है। इसीलिए लगता कुछ भी नहीं, मिलता सब कुछ है। ये आलस्य छोड़कर जैसे रोज भोजन करने के लिए 10 मिनट समय निकाल लेते हैं, नहाने के लिए 10-20 मिनट समय निकाल लेते हैं, भोजन पकाने के लिए आधा 1 घंटा निकाल लेते हैं, और तो और चुगली करने के लिए भी घंटे 2 घंटे निकाल ही लेते हो, तो भगवत नाम जप करने के लिए भी 20 मिनट निकाल ही लो भैया ना। इधर उधर की सुने और सुनाए, उससे अच्छा है ना भगवत नाम ही थोड़ी देर गाएं, वो कितना अच्छा है। यहाँ तो शिव चर्चा में भी बैठेंगे तो पहले अपनी चर्चा करेंगे आधा घंटा, फिर 3 घंटा शिव चर्चा, फिर आधा घंटा अपनी चर्चा, हो गया 4 घंटा। कहा बहिनी बोले शिव चर्चा में गए रहे, तो चर्चा तो पहले अपनी हुई, शिव जी की तो बाद में। तो दुख प्रारब्ध विनाशनी शक्ति। अब कहते हैं कर्म संपूर्ति कारणी शक्ति, भगवान विश्वनाथ के वचन है। कर्म संपूर्ति कारणी शक्ति भगवत नाम में छुपी हुई है। आप यदि ईश्वर का नाम जप करते हैं तो आप जिस कर्म में जिस काम में हाथ लगाएंगे वो सफल हो जाएगा। आप जो काम शुरू करेंगे अच्छा हो जाएगा, आपका काम विफल होगा। इसीलिए हमारे यहाँ कोई कार्य करते तो पहले गणपति पूजन करने का विधान है। क्यों? भगवत नाम जप कर लिया। तो जो लोग गुरु मंत्र लिए हैं उनके लिए फिर पूजन का कोई जरूरत नहीं, आप जप करते हैं बस इतना बहुत है, आप जो काम करेंगे पूर्ण होगा। कर्म संपूर्ति कारणी शक्ति भगवत नाम में छुपी है। सोचो राम जी भी कोई कार्य करने से पहले भगवत नाम जप करते हैं। समुद्र ने रास्ता दिया लेकिन पुल बांधने से पहले रामेश्वरम की स्थापना भगवान श्री राम ने की। तो आपके हमारे जीवन में कर्म संपूर्ति कारणी शक्ति, कर्मों को पूरी करने की शक्ति भगवत नाम में है। इसीलिए हम सभी को भगवत नाम जप करना चाहिए। शुरुआत में जब हम जप करेंगे तो 2, 4, 5 साल 10 साल समझ में नहीं भी आए, क्योंकि कभी कभी आपका पूर्व का संचित कर्म ज्यादा है तो लगभग 10-12 साल लग जाते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं कि परिवर्तन होगा नहीं, होगा तो 100%, इसमें कोई संशय ही नहीं। कई लोग घबरा जाते हैं। सोचिए, शबरी माता जब मतंग ऋषि के आश्रम गई तो उनको तो कितने वर्षों इंतजार करना पड़ा राम जी के लिए, लेकिन मैया रानी धैर्य रखकर इंतजार की, और धैर्य रखकर शबरी मैया ने इंतजार किया तो राम जी उनके द्वार गए। और आज हम शबरी माता जी को जानते, लेकिन सोचो भाई बहन, यदि शबरी माता धैर्य छोड़कर आश्रम छोड़ के भग गई होती तो क्या उनको हम लोग जानते? गुरु मतंग ऋषि जी के शरीर छोड़ने के बाद जब मतंग ऋषि थे तो उस आश्रम में शिष्यों की भीड़ थी, लेकिन मतंग ऋषि का जब शरीर छूटा तो जितने स्वार्थी शिष्य थे भाग गए। शिष्यों को लगा कि अब रहने से कोई फायदा तो है नहीं, गुरु जी तो चले गए, अब तो कोई आएगा नहीं, मालपुआ खाने को मिलेगा नहीं, सारे के सारे भग गए। लेकिन सोचिए, शबरी माता डटी रही गुरु की बात मान के। तो आप सोचो, मतंग ऋषि के क्या एक ही शिष्य थे? शबरी तो शिष्य नहीं रही होंगी, बहुत लोग रहे होंगे। नाम शबरी माता का ही क्यों आता है? क्योंकि शबरी माता डटी रही। तो कर्म संपूर्ति कारणीय शक्ति भगवत नाम में छुपी होती है। जब हम और आप भगवत नाम जप करते हैं तो कर्म पूरे होने लगेंगे। अब कहते हैं सर्व तीर्थ फलदायिनी शक्ति। खूब ध्यान देंगे जो लोग मंत्र जपते हैं। मंत्र यदि आप जपते हैं तो आपको काशी हरिद्वार कहीं जाने की जरूरत नहीं, निगुरों के लिए बनाया गया है सब। वास्तव में जो गुरु मंत्र लेके जप करते हैं उनको सारे तीर्थों का फल घर बैठे मिलता है। यही कारण है कि गंगा नहाने लोग जा रहे थे तो संत रैदास गए नहीं, लेकिन उनका पैसा लेने के लिए गंगा जी ने हाथ बढ़ा दिया। सर्व तीर्थ फलदायिनी शक्ति भगवत नाम में छुपी हुई होती है। भगवत नाम जप करने से सारे तीर्थों का फल आपको मिल जाता है। सर्वतीर्थ फलदायिनी शक्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमको तीर्थों में जाने की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम निगुरे हैं। क्यों ऐसा बनाया गया? निगुरे आदमी तीर्थ में जाए, ताकि तीर्थ में जाओगे, कहीं कथा प्रवचन सुनोगे, कोई अच्छा संत मिलेगा, शिष्य बन जाओगे, जीवन बदल जाएगा। सर्वतीर्थ फलदायिनी शक्ति भगवत नाम में छुपा हुआ है। अब सर्व अर्थदायिनी शक्ति, हर प्रकार के अर्थ भगवत नाम जप करने से मिलते हैं। पुत्र भी मिले, संपत्ति भी मिले, घर भी बने, दुकान भी बने, ये बाहर की छोटी मोटी चीजें, माई बाप, आत्मधन मिल जाता है। सर्व तीर्थ सर्व अर्थ फलदायिनी शक्ति भगवत नाम में छुपी हुई होती है। 11वीं है जगत आनंददायिनी शक्ति। भगवत नाम जप करने से जगत को आनंद देने की शक्ति आप में छुपी है। आप जगत को आनंद देने लगेंगे, यानी आपकी बातों से दुनिया को बातें आपकी अच्छी लगेंगी। ये बाप बेटे दोनों को घर भेज दो भाई, डिस्टर्ब कर रहे हैं तो है।